बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। जेमिनी, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर आपका सैयद मोहम्मद अजमर है। आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, ख़ास तौर पे 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर में क्या होने जा रहा है। मेरे इस प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा, ये आपके लिए हफ़्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस हफ़्ते को आप अपनी मर्ज़ी से भी चला सकते हैं और इस हफ़्ते को आप ख़राब भी कर सकते हैं। लिहाजा इस प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा, उसके मुताबिक अक्ल अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिएगा। बाकी तो मिन जानब अल्लाह है। मेरा काम तो अल्लाह ताला ने इसी काम पे लगाया हुआ है कि लोगों को गाइडनेस, प्रॉपर पॉजिटिव गाइडनेस दूँ। और ये मैं ये नहीं कह रहे कि मेरी गाइडनेस सर कह लें कि मिन जानब अल्लाह समझे मैं कौन होता हूँ किसी को समझाने वाला, कौन होता हूँ किसी के ज़िंदगी में दखल देना। वही लोग सुन पाते हैं जिसको अल्लाह ताला ने हेल्प आउट करना है। तो ये एक एनालिसिस है, एक रोड मैप होता है जो आपको, जैसे गूगल मैप से आप अपनी वो डायरेक्शन लेते हैं कहाँ रास्ता, तो ये भी एक अपने आप को गूगल एस्ट्रोलॉजी समझ लिया करें। मैं आपको समझ लें कि आपको वही उसमें तो वो खतून बोलती है आफ्टर 300 मीटर यू मूव राइट एंड देयर इज़ योर डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे भी समझो कि वो प्यारी सी आवाज़ होती है, यहाँ पे आपको खोचल सी आवाज़ मिलेगी। एनी हो, हफ्ते का स्टार्ट बहुत अच्छा होने जा रहा है। जेमिनी, हफ्ते का आगाज़ आपका चौथे घर से हो रहा है। चौथे घर में मून विर्गो में है, ठीक है। आपको पता है चौथा घर किस चीज़ का? चौथा घर माँ का घर है, माँ से तल्कात का घर, जायदाद का घर है, ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों का, गाड़ियों का, व्हीकल का, प्रॉपर्टी का, ठीक है। और उसके अलावा जनरल हैप्पीनेस का, मोरालिटी का, चेस्ट का, फॉल्स एलिगेशन का, जानवरों के बिजनेस का, कैटल्स का, और जनरल वेलफेयर का। तो एक्विजिशन ऑफ लैंड, फसलें, ये सारा चौथा घर से पढ़े जाते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ गुम गई है, उसको मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भी चौथे घर से। अब हमने देखना है कि चौथे का लॉर्ड जो है उठा और 5वें घर में चला गया, तो क्या होने जाए। यहाँ पे आपकी मदर, आपकी वालदा, आपकी एजुकेशन पे बहुत ही कंसर्न शो करेगी, बहुत ही। जैसे आजकल मिसाल देता हूँ कि मेडिकल कॉलेज के दाखिले हो रहे हैं, MCAT हो रहे हैं और बड़ा क्लोज रिजल्ट आ रहे हैं कि 150 से कम नंबर पे आ रहे हैं सारे बच्चे, और बड़े परेशान हैं मेडिकल वाले, क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने कुछ सिस्टम ही ऐसा किया है कि हर एक को अलग-अलग पर्चा आ रहा है और हर एक को मर्जी का। उस पर एक TV पे मैं प्रोग्राम भी सुन रहा था कि जी वहाँ पे आपकी डील हो जाए तो वो पर्चा आपके उस रोल नंबर को आसान आ जाएगा, जिससे डील नहीं होगी। तो पाकिस्तान में तो ये चलता है, वो ये पाकिस्तान का हिस्सा है, डील डॉज आउट ऑफ द वे जाना। एनी हो, अच्छा, तो अगर आपका मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं होता तो आप परेशान बैठेंगे, वालदा के कोई बात नहीं बेटा, परेशान क्यों होते हो, प्राइवेट मेडिकल में दाखिला ले लेते हैं, आपको मैं पैसे खर्चे, मैं किसी को ज़मीन रखी, इसका एक किला बेच देती हूँ, आप लो दाखिला, मैं तुम्हारी पढ़ाई पे खर्च करना चाहती। तो वालदा के इस किस्म के डायलॉग आपको सुनने को मिलेंगे, ये एक मिसाल दी है। और इसके अलावा कोई आप वालदा आपको स्पोर्ट्स की चीज़ें लेके देगी, आपको जायदाद की परवाह किए बगैर शदीद ख्वाहिश रखेगी कि मेरा बच्चा पढ़ जाए। और आप अगर पास कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि अपने ज़ाती मतलब मकसद के लिए वो पैसे ले लेंगे फ़ीस का और जाके जुए में झोंक देंगे, तो माँ हर्ट होगी। पैसा लुटाने के लिए प्लीज़ ये ख्याल कीजिएगा, दूसरों पे इन्हिसार मत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट में पैसे नहीं देने जो डूब जाएंगे, ठीक है। अपना काम निपटाने के लिए दूसरों पर इन्हिसार करके रकम डुबो लेंगे। ये बड़ी ज़रा बातों को थोड़ा सा ख्याल करना। यार दोस्त आपको कहेंगे यार पैसे में तेरा काम करा देना, या फिर उस समझ लें कि पैसे आपके डूब जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका, अब हम चौथा घर क्या है, चौथा घर की मैंने एक्सप्लेन, वालदा की सेहत का ख्याल रखना है, वालदा के साथ आपने कोई क्रॉस टॉक नहीं करनी, वालदा को आपने प्यार से रहना, वालदा को डॉज नहीं देना। ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों में ख़ास तौर पे बीवरेज का कारोबार वो तो कमाल का उठेगा, आपकी फसल अच्छी हो जाएगी, बारिशें अच्छी हो जाएंगी, आपके डीज़ल के पैसे बच जाएंगे, आपकी वो फसल जो होगी वो
ठीक हो जाएगी। यहाँ पे आपको गाड़ी सफ़ेद कलर की ख़रीदती नज़र आ रही हैं, अपनी गाड़ी को सेल करते नज़र आ रहे हैं। घर की रिपेयर कराते हैं, यहाँ नया घर का नक्शा बनाते हैं या नए घर की ईंट लगाते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप काफ़ी, लेकिन थोड़ा सा रिलक्टेंसी आएगी आपके दिमाग में, यार ये आप यानी कि अच्छा सोचते सोचते एकदम एक शक में पड़ जाएंगे। तो क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ, लिहाजा इस किस्म के फेजेस आएंगे, लेकिन आपने फर्म रहना है अपने डिसीजन पे। कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आप अपना जो एडवांटेज है उसको डिसएडवांटेज में कन्वर्ट कर लें। आगे चलते हैं। आगे आपका जेमिनी आपका 5वां घर में है, 6 और 7 तारीख अक्टूबर की। तो मून यहाँ पे 4 कम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ पे, मून सन, मून मरकरी, मून मार्स, उसके साथ फिर सन और मून, और सन और मरकरी, सन और मार्स, और फिर मरकरी और मार्स, 5-6 कम्बिनेशन बनते हैं। तो यहाँ पे आपने बड़ा सोच समझ के खेला। आपके पास लाइफ लाइन भी होंगी, आपको वहाँ पे अपना लाइफ लाइन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये नहीं है कि एकदम रेक्ट करके फ़ैसला अपने ख़िलाफ़ कर दीजिएगा। ये कौन बनेगा करोड़पति के डायलॉग बोल रहा हूँ मैं इस वक्त। और अगर कोई आपका उत्तर हुआ तो उसका भी जवाब, उत्तर वो सवाल कहता है। मैं बड़ा इन्जॉय करता हूँ अमिताभ बच्चन की प्योर हिंदी को, बहुत बधाई हो प्योर हिंदी एंजॉय करता हूँ। पहले मुझे तो अजीब, लेकिन अब मैं क्योंकि मैं कौन बनेगा करोड़पति बहुत शौक़ से देखता हूँ, मैंने हिंदी के लफ्ज़ भी बहुत ही सीख लिए हैं। है तो उर्दू बोलते हैं, उसको कहते हैं हिंदी है, उनका सारी ग्रामर सारी उर्दू वाली है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि 5वां घर क्या है। 5वें का लॉर्ड किधर बैठा है ये पहले देखते हैं। 5वें का लॉर्ड जो है ना वो 6ठे घर में। तो बेस से चले ना कि बेसिक चीज़ क्या है, पहले वो लेके फिर आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आज बड़ा काफ़ी मैं लंबे रिकॉर्डिंग हो रही है। दोस्त बाप को साथ आपका इंटरेक्शन रहेगा, दोस्त आपके साथ मदद मांगेंगे, आप उनकी मदद करेंगे दोस्त, और आप भी उनके साथ उनका फ़ायदा भी उठाएंगे। जहाँ पे कोई आपका मसला होगा तो आप दोस्तों के साथ जाकर वहाँ पे चढ़ाई करेंगे। इब के आ मामू को लाऊंगा, वो वाला काम होगा। इब के आ मैं अपने दोस्तों को लाऊंगा, ये नारा मारते हुए अपने दोस्तों को एज ए टूल ऑफ फियर दूसरों पे डाल के अपना काम निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे। और मनफी जो इसका होगा वो मशकूक रखते हैं, ऐसी करने की कोशिश करेंगे। आपके यार या दोस्त आपके वो आपको नेगेटिव काम की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे जो काज ऑफ डिफेमनेस हो सकता है। तो उनके साथ थोड़ा सा सोच के आपने चलना होगा। अब 5वां घर आपका हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन में आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। पहले मैं घर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होगा, फिर आपको वो कम्बिनेशन, आपने फिर उन चीज़ों को उस कम्बिनेशन के रख के फिर आपने बोलना है। इंटेलेक्चुअल हायर एजुकेशन, इंटेलिजेंस, विजडम और स्पेकुलेशन का घर है। 2 नंबर से पैसे बनाने का घर है। सिट्टा, लॉटरी, जुआ, फेम, पोजीशन, फ्लर्टेशन, सडन वेल्थ, मनफी तरीके से सोचना, नॉलेज ऑफ फ्यूचर लाइफ, एंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट, रोमांस, फ्लर्टनेस, म्यूज़िक, लॉटरी, डांसेस, गेम्स। ये अब ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, यह बच्चों का भी, आपके बच्चों का भी घर है और आपके दोस्तों का भी घर है, सैर सपाटे का भी घर है, उल्ला गुल्ला का भी घर है, और एंजॉय करने का भी घर है। तो अब वो कम्बिनेशन जो आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना होगा वो ज़रा देख लीजिएगा। पहला कम्बिनेशन है मून और सन इकट्ठे हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं होना, और आपके अम्मा अब्बा के साथ थोड़ा सा आपने अपने आप को सादा लोही और अनाड़ीपन नहीं दिखाना। दूसरा कम्बिनेशन मून और मरकरी का। तो यहाँ पे मरकरी थोड़ा सा रेट्रोग्रेड है, तो थोड़े से वैसे तो बड़े एक्टिव होंगे, हाईली डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल होगा, रोबस्ट होंगे, मेमोरी बड़ी काम करेगी आपकी, कॉमन सेंस बहुत काम करेगी, एक्सप्रेसिव होंगे, जुगते भी लगाएंगे और मेरिट पे रहेंगे। लेकिन क्योंकि मरकरी थोड़ा सा रेट्रोग्रेशन में है, वो भी फिर तो स्कॉर्नफुल, हाइपर सेंसिटिव, एरेटिक और नर्वस रहेंगे, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी फील करेंगे। अब दूसरा कम्बिनेशन मून और मार्स का,
ठीक है। तो बंदा इमोशनल, आप ज़्यादा एनर्जी जब बहुत होगी तो ओवर रिएक्ट करेंगे, ओवर कर्जियस होंगे, शार्ट टेम्पर्ड होंगे, एडामेंट होंगे, फाइटिंग स्पिरिट आपकी बहुत होगी, पुशी होंगे। और अगर चलते हैं फिर तीसरा कम्बिनेशन मून और उसका सन, और यहाँ पे सन भी है, तो सन और मरकरी का, जब सन और मरकरी इकट्ठे थे तो बंदे की ऑडिटोरिकल एबिलिटी, बंदा साइंटिफिक बैंड ऑफ माइंड और बड़ा सोच समझ के और टॉकेटिव होता है। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा सन इसको कवर कर लेगा, मैं एक चीज़ बता दूँ, मरकरी रेट्रोग्रेशन में ज़रूर है, लेकिन क्योंकि साथ मार्स भी है, साथ एनर्जी है, लिहाजा थोड़ी बहुत अगर रिलक्टेंस या थोड़ी सी आए तो उसको आपने अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना। अब सन और मार्स इकट्ठे हैं तो एक डबल डोज आपके अंदर होगी, एक इम्पल्सिव शॉर्ट टेम्पर बन जाए, ताकत आपके अंदर होगी, बड़ा कर्जियस होंगे, अब मच फोर्स टू करेक्टर एंड पावर ऑफ एंडोरेंस आपके अंदर बहुत होगी, डिप्लोमेसी से काम लेंगे। मेडिकल प्रोफेशन वाले तो यहाँ पे सैर सपाटा करते नज़र आ रहे हैं, बच्चों के साथ निकलते, उनको कोई ना कोई कंपनी वगैरह हो जाता है। डॉक्टरों को तो आपको मैं पिछला वीलॉग किया था, इस साल जो वीलॉग किया है कि डॉक्टर क्या करते हैं, सैर सपाटा, और डॉक्टर वो जो है ना आपकी दवाइयों की कास्ट पे गैर मुल्की सफ़र, पहाड़ी इलाकों के सफ़र, वहाँ पे आप लोगों की जेबों को वो गलत महंगियाँ दवाइयाँ लिख के कंपनियों को फ़ायदा दे के एंजॉय करेंगे। अच्छा, फिर आपका अपना डिक्टोरियल एटीट्यूड जो होगा ना बच्चों की तरफ और सबॉर्डिनेट की तरफ और अपोजिशन की तरफ, इसको प्लीज़ आपने थोड़ा सा कम रखना है। अच्छा, यहाँ पे आपका जो वो ख़वातीन जिनकी नई नई शादी हुई है तो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, अगर वो कंसीव कर लेती हैं तो अपने गुस्से पे काबू रखना, नहीं तो मिस कैरेज या अबॉर्शन होने के चांसेस पूरे हैं। पांचवा घर फर्स्ट कंसेप्शन का है, फर्स्ट कंसेप्शन, तो फर्स्ट कंसेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैरिड कपल। तो यहाँ पे ये ना हो कि गुस्से में आके अपने आप को आप कोई ना कोई गलती कर बैठे, तो अपनी अच्छी सी गाइनोकोलॉजिस्ट के साथ राब्ते में रहना, कोई भाग दौड़ नहीं करनी, कोई कुछ नहीं। अब मार्स और मरकरी जब इकट्ठे हो जाए और मरकरी रेट्रोग्रेशन में हो तो ट्रायल्स और ऑब्स्टेकल्स ज़रूर आएगी। आपका सफ़र करने की कोशिश करेंगे तो उसमें ऑब्स्टेकल्स आएगी, या आपकी कोई डेट फिक्स होगी आपकी प्रेजेंटेशन की, वो आगे हो जाएगी, या उसमें थोड़ा डिले आएगा। और मेंटल अलर्टनेस, शार्प माइंडेड, और बहुत ज़्यादा आर्गूमेंटिव हो जाएंगे, बहुत बोलेंगे टारगेटिव तरीके से, और अननेसेसरी जिसे कहते हैं ना ओवर बियर होंगे फॉर अदर्स। अब आ गया आगे फिर आपका एक और कम्बिनेशन जो मैंने बता दिया आपको। तो ये पांचवें घर का एडवांटेज लीजिए, ना कि पांचवें घर में सडन गेन्स होता है, तो सडन गेन के लिए आप यू शुड बी समवट ट्रिकी, समवट भी अपने यूजिंग दिस अपर स्टोरी, अपने इंटेलेक्चुअल का इस्तेमाल, अपने साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड का इस्तेमाल, और यहाँ पे अपना गुस्से में गवा ना दीजिए, कोई फ्लर्टनेस में नहीं जाना। आपका अपोजिट सेक्स वाला बंदा आपको लूट लेगा, आपको बहुत बड़ी फटीक देगा, जिससे आपका सारे महीने का बजट ख़राब हो जाएगा। उससे परहेज़ करना, कोई शर्त वगैरह नहीं, सोच समझ के शर्त लगानी, और थोड़ी शर्त लगानी, नहीं तो अदरवाइज़ आप काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं और पैसे डूब सकते हैं। तो ये आपका आ गया 6-7। अब आ जाए आप 8, 9, 10, यहाँ पे मून और वीनस इकट्ठे हैं। जब मून और वीनस इकट्ठे होते हैं ना तो बंदा थोड़ा सा रोमांटिज़म में जाता है, और अपने म्यूज़िक में कूल माइंडेड, फैशनेबल और शाई होता है, और बड़ा मूडी उसका ज़हन होता है। अब यहाँ देखते हैं छठे का लॉर्ड 5वें में गया होगा, तो जब छठे का लॉर्ड 5वें में जाता है तो क्या होगा, आप अपनी कमाई हुई दौलत को याशी दोस्तियों के साथ खरमस्ती और सैर तफरी पे लगा देंगे, अपना बजट डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, और या अपनी कमाई दौलत से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नौकरी के अलावा एक कोई एडमिशन भी ले सकते हैं। आप अपनी मेहनत मशक्क़त से अपना पेट काट कर बच्चों को तालीम भी, उस पर भी पैसे खर्च कर सकते हैं। तो ये आपका ये छठे का, और मनफी इसमें क्या होगा कि कोई ना कोई मुश्किलात आएगी, या कोई ऐसे थोड़ी सी बीमारी होगी, या
पैसे अननेसेसरी खर्च करके अपने बजट को ज़ाया करेंगे। कोई लॉटरी जुआ नहीं करना, नहीं तो रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं, पैसे डूब जाएंगे और बीमारी पे मैदा और निज़ाम मुतासर होने का ख़दशा होगा। तो ये एक चीज़ ये भी हो सकती है। अब छठा घर आपके अंकल एंड आंट्स का भी है, तो वो भी होगा आपका छठा घर में आपकी सर्विस मैटर में भी बेहतरी होगी, आपके रिलेशंस में इजाफा होगा, वर्कर सर्वेंट को वर्कर्स आपके साथ होंगे, आप उनके साथ बहुत प्यार करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, कोई किसी किस्म की डिसपॉइंटमेंट या सिकनेस नहीं होगी। अगर कोई डिसपॉइंटमेंट है उससे ऑब्स्टेकल है वो दूर हो जाएगी और मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। तो हफ्ते का जेमिनी ये एंड आपका ये हफ्ता पूरा बड़ा ट्रिकी है। आपने इसका फ़ायदा उठाना, ना कि आप उस नुकसान में जाएंगे, क्योंकि कुछ यहाँ पे सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, जुपिटर भी, और एक तीसरा सियारा मरकरी भी हुआ। तो आपने उनकी परवाह नहीं करनी, आपने घबराना नहीं इमरान खान वाला, और जो मैंने आपको बताया उसको ओवरकम करते हुए दूसरों को रोनते हुए निकल जाना, फ़ायदा उठाना। जेमिनी मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या हफ्ता आपने कोई फ़ायदा उठाया या नुकसान में रहे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।